नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका स्वागत है। दिल्ली की मौजूदा सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते अब बिहार की राजनीति में भी खोलने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, जिस तरह से कल इनकम टैक्स चौराहे पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक पोस्टर चढ़ाया गया था जिसमें वर्तमान की बिहार सरकार नीतीश सरकार को दुशासन कह दिया गया था, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने पटना स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी। आइए जानते हैं पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस प्रेस वार्ता में क्या व्यक्तित्व रखा और फिर उनके क्या विचार सामने आए। सबको सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, कल हम लोगों ने एक बैनर जारी किया था, पोस्टर जारी किया था, और शुक्रिया इस बात के लिए कि बिहार के हित में जो बैनर लगाया गया था उस बैनर को आप लोगों ने बिहार के जनता तक पहुंचाने में एक पत्रकार की भूमिका को निभाया है। और उस बैनर पे पूरे बिहार के वर्तमान परिस्थिति की सच्चाई को उकेरा गया था। उस सच्चाई से नीतीश सरकार इतनी डर गई कि लगातार मेरे फ़ोन बज रहे हैं और लगातार अधिकारियों के कॉल आ रहे हैं कि आपने ऐसी हिमाकत कैसे की नीतीश कुमार के खिलाफ में आवाज़ उठाने की। और रात ऐसा हुआ है कि स्पेशल मुख्यमंत्री आवास से स्पेशल आदेश देकर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए बैनर को हटाया गया, जबकि इससे पहले ना तो राजद के बैनर को कभी हटाने का काम किया गया, ना तो कभी अन्य छोटी पार्टियां जो भी हैं या जो अन्य विपक्ष पार्टी की पार्टियां हैं उनके द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया जाता है उसके ऊपर में सीरियस कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपने इरादे को पूरे पटना में लोगों के बीच में रखा और इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि आम आदमी पार्टी सही मायने में एक विकल्प देने के लिए खड़ी हो गई है। उसमें आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने चलाया कि बिहार का पिछले 30 साल से बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर जो चीरहरण किया था और उस चीरहरण के माध्यम से जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का चरमरा चुका व्यवस्था का एक दृश्य था, उसके बरक्स दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का एक तुलनात्मक ग्राफिक्स था। उस ग्राफिक्स में विश्व स्तरीय शिक्षा की बात हमने की, जो कि जिस मॉडल की प्रशंसा पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। अमेरिका सबसे विकसित कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उनके राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी आकर के तारीफ कर रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून आकर कर रहे हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल और शिक्षा का मॉडल जो दिल्ली ने पिछले 5 सालों में तैयार किया है, ऐसा पूरे विश्व के सत्ताधीशों को सीख करके लागू करवाना चाहिए। हमने दिल्ली में फ्री बिजली देने का काम किया है, जो कि हमारा वादा नहीं था। हमने कहा था आधा बिजली बिल लेंगे, लेकिन हमने जब सरकार चलाया तो मुझे पता लगा कि हम जनता को फ्री में बिजली दे सकते हैं और वो हमने देने का काम किया। पानी फ्री करने का वादा किया था, उसको भी हमने कंटिन्यू जारी रखा। हमारा वादा तीर्थ यात्रा करवाने का नहीं था, लेकिन हमें लगा कि हम ये काम कर सकते हैं तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। हमें 2,500 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन देने का काम किया। और सबसे लेटेस्ट और बड़ी बात कि जिस कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त है, जिस कोरोना को अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर पाया, उस कोरोना को सीमित संसाधन में अपनी बुद्धिमत्ता से, जनता के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से कंट्रोल किया कि अमेरिका बोल रहा है कि दिल्ली वाले कोरोना कंट्रोल के मॉडल को हम लागू करेंगे। अगर ये काम दिल्ली सरकार मात्र 5 साल में कर सकती है, तो हम जब 30 साल से हम बिहार में देख रहे हैं राजनीति, उस राजनीति में बिहार में बदलाव क्यों नहीं हुआ है? क्यों आज भी सड़कें टूटी हुई हैं? क्यों आज भी हॉस्पिटल बदतर हालत में है? हम जब पैदा हुए थे उस समय में एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था, उसमें 2 रुपये की टिकिया मिल जाती थी, दवा मिल जाता था। आज उस हॉस्पिटल में गाय और भैंस पाए जा रहे हैं। जिस
सरकारी स्कूल में पढ़कर हम बड़े हुए हैं, उस सरकारी सरकारी स्कूल की स्थिति कितनी जर्जर है और उसमें बकरी और गाय पल रहे हैं, और उसके बरक्स में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ाया जा रहा है। और लगातार आप पटना की किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर शोषण, अत्याचार और लूट की चल रहा है, और जिसको आम आदमी पार्टी कंट्रोल करना चाहती है कि बिहार के मरीजों का इलाज बिहार में ही संभव हो, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़े, दिल्ली की तरफ मुंह नहीं देखना पड़े। आज बिहार में रोजगार की स्थिति नहीं है, ना तो उद्योग है, ना तो किसी भी सर्विस सेक्टर के माध्यम से, ना प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, या किसी भी तरीके से रोजगार नहीं है। आज जब कोरोना काल आया तो पूरे प्रवासी मजदूर अपने रोजगार को खत्म होने के बाद पूरे बिहार लौटे हैं, और फिर प्रवासी मजदूर रोजगार के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं। और इस तरीके से लोगों को अपमान सहना पड़ता है बिहार के लोगों को। अगर हमने इस सच्चाई को सामने रखा है पोस्टर के माध्यम से, तो नीतीश कुमार जी को इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे सच्चाई का वो सामना कर सके। लेकिन एक 15 साल से सत्ता में बैठी हुई पार्टी सरकार और 15 साल इससे पहले सत्ता में रही हुई पार्टी को आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर से, आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर से इतना ज़्यादा खौफ हो गया है कि रातों रात इनको पोस्टर हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इनको पोस्टर हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मुझे यह भी खबर है कि इन सारे पार्टियों की एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी हम सबको लपेट रही है, और इससे किस तरीके से टैकल किया जाए, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और आम आदमी पार्टी अब नीतीश कुमार जी को यहाँ के पिछले सत्ता में, और हमने जिस पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी को भी इंगित किया था, आईबी के लोग हमें बता रहे हैं कि लगातार आ रहा है दिल्ली से कि ऐसा कौन सा काम हो गया है कि उसमें नीतीश कुमार जी को भी टारगेट किया गया है, मोदी जी को भी टारगेट किया गया है, लालू जी को भी टारगेट किया गया, तेजस्वी को भी टारगेट किया गया। इन सारी चीज़ों से पूरे बौखलाहट मची हुई राजनीतिक गलियारों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने अपने अपने नीतियों का, अपने इरादों का, अपने कार्यशैली का एक छोटा सा नमूना जाहिर किया है, एक छोटा सा रैपर खोला है, अभी प्रोडक्ट आना बाकी है। और मजबूती से आम आदमी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से दिल्ली में अमित शाह को गली गली में हमने पर्चा बंटवाने का काम किया, बिहार को लूटने वाले इन सत्ताधारी दलालों को हम इस बार बिहार के गली गली में घूमने के लिए मजबूर करेंगे। यही इरादा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब बहुत हो चुका अत्याचार, जनता जाग चुकी है। और हमने जनता के इरादों को ही अपने पोस्टर में रखा था कि केजरीवाल आओ और बिहार बचाओ, क्योंकि हमारी टीम, जब बिहार की टीम जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि 15 साल हमने पहला जंगल राज देखा, बड़े भाई का जंगल राज देखा, 15 साल यह जंगल राज का दूसरा पार्ट में देख रहा हूं, और हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाइए, और मजबूती से हम लोग खड़े हैं, जनता आपके साथ खड़ी है। और आप जिस तरीके से दिल्ली में आपको हमने सरप्राइज दिया, वही सरप्राइज आपको बिहार में मिलेगा। ये बात जनता कह रही है। कितने सीट पे आप लड़ेंगे बिहार में? कम से कम इतने सीट पे तो जरूर लड़ेंगे जितने पे 15 साल से सत्ता में बैठी हुई पार्टियां लड़ रही हैं। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने आपको बरसाती बैठक कहा है। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। जब दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हम लोग गए थे, उस समय हमें गटर का कीड़ा कहा गया था। मेढक थोड़ा सा उससे ऊपर का क्वालिटी है। और जहां तक रहा तो फिर जदयू के प्रवक्ता ने कहा था, राजीव रंजन जी ने कहा, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। फिर वो दिल्ली चुनाव किस लिए गए थे? लड़ने के लिए। नीतीश कुमार पूरा स्टेज सजा के गए, बैठे हुए थे। बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है कि मानहानि करना चाहिए, मानहानि का केस करना चाहिए, आपको खुलेआम बोलता हूं, फिर से उनको सुना दीजिएगा। आम आदमी पार्टी मानहानि और धमकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। हिम्मत है, खुलेआम चैलेंज करता हूं कि सत्ताधारी पार्टियों में इतनी ताकत है तो आम आदमी पार्टी पे केस करके दिखाए, मानहानि का दावा करे, उसको झेलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अकेले आप बिहार को बदल लेंगे? हमारे साथ में पूरी जनता है, पूरे बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व हम अब आज डेट में आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप लोग जाके सर्वे कीजिए।
स्वतंत्र रीजन से सर्वे कर कीजिए और फिर देखिए क्या आपको रिजल्ट आता है। यही सवाल कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़ी हुई है, उसका जमानत जब्त हो जाएगा और फिर 67 सीट आया था। अभी तक आपने दिल्ली के कामों को बताया, बिहार के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। बिहार के जरूरत के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, हम चुनाव के मौके पे जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, एक उचित समय पे अपना मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे और मुख्य मुद्दा हमारा पलायन होगा, मुख्य मुद्दा बिहार में रोजगार होगा और शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो एकदम ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था है वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। अपराध लगातार रोज मर्डर, हत्याएं, बलात्कार हो रहा है। हम आज भी 3 दिन पहले की हाजीपुर की घटना है, बलात्कार कर दिया गया 35 साल की महिला का, 55 साल की महिला का। तो कोई सुरक्षित नहीं। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत होती है तो आम आदमी पार्टी आके धरना प्रदर्शन कर रही है आज की डेट में। तो ये सारा मुद्दा है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये बात तो दिल्ली में भी होती है, बलात्कार, हत्याएं। फिर दिल्ली में हमारे पास में पुलिस नहीं है। दिल्ली की जो सरकार है, आधा सरकार है, आधे सरकार का आधा मुख्यमंत्री है। 1/4 सरकार रहने के बाद भी दिल्ली में हमने जो कल्याणकारी काम किया है और दिल्ली में जो बदलाव हमने किया है, वो अगर पूर्ण राज्य में हमें ये ताकत मिल जाए तो प्रचार के लिए केजरीवाल जी आएंगे? एकदम आएंगे, अवश्य आएंगे। दिल्ली से अलग आप बिहार में क्या करने वाले हैं? देखिए, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। जो बीमारी बिहार के अंदर में है उन सारी बीमारियों का हम इलाज करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में पानी संकट था, दिल्ली में बिजली संकट था, हमने उसका समाधान किया। दिल्ली में स्कूल फी के लिए लाखों लाख रुपया बच्चों के माता पिता को देना पड़ता था। आज हमने सरकारी स्कूल की हालत इतनी अच्छी कर दी कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे का नाम काट करके सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। दिल्ली में इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी लाइनें लगाई जाती थी, हमने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोला, हमने उसमें पोली क्लिनिक खोला, हमने अभी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोरोना का अस्पताल खोला है। उसमें आज के डेट में कल का जो आंकड़ा है, दिल्ली के लोगों का आंकड़ा एकदम नहीं है और दिल्ली से बाहर के लोगों का आंकड़ा पूरा आ रहा है। हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के लोग आकर के दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कितनी सीट का दावा करते हैं बिहार में? कितनी सीट से? हाँ, हमारे साथियों, आपके साथियों ने ये सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि बिहार के सत्ता में रहे हुए जितने दल हैं, बड़े दल, छोटे दल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जितने सीट पे चुनाव लड़ते हैं उससे ज्यादा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बताइए, बिहार में आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, इससे तो आपको भी ऐतराज कोई नहीं है। आप बहुत छोटी पार्टी है यहाँ पे बिहार में, यहाँ पे जेडीयू बड़ी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है और भी बहुत पार्टी है। आप लोग कैसे यहाँ साबित करेंगे, लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? पिछले चुनाव में भी आपका परिणाम जो है वो नग्न रहा। हाँ, आपका सवाल बहुत वैलिड है। पहले जब हम दिल्ली में भी चुनाव लड़े थे तो हम तो कुछ नहीं थे। हमें बार बार बोला जाता था कि आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। चूंकि दिल्ली में आंदोलन की पृष्ठभूमि थी, उसका हमने एक अच्छा समायोजन किया। उसमें बिहार के लोग में थोड़ा सा लेट लतीफ़ी है, लेकिन मैं इस बार पूर्ण तरीके से आश्वस्त कर सकता हूं कि दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी के जीत के बाद में बिहार के लोगों का नजरिया आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है मोदी जी की भी सरकार दूसरी बार आ गई है, नीतीश कुमार की सरकार तीसरी बार है। अब इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। अब नए पार्टी और नए विकल्प को लोग डिमांड कर रहे हैं और उसमें आम आदमी पार्टी उनके इरादों पे खरी उतर रही है। हमें ये लग रहा है कि दिल्ली जैसा टफ फाइट तो होगा, लेकिन दिल्ली से कम मेहनत में हम इस बार बिहार में अपने विकल्प दें। आपके पोस्टर को लेकर सभी पार्टियों ने बैठक की, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने बैठक की? अब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं तो वही करेंगे ना, जिनके ऊपर में हमने अटैक किया है। विपक्ष भी साथ में बैठ गया एकदम। जब चूंकि 15 साल ये रह रहे हैं, 15 साल ये रह रहे हैं, कभी इनके विधायक यहाँ पे जा रहे हैं, उनके विधायक यहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखिए सत्ता का खेल क्या चल रहा है। तो जब उनके अभी सर जिस तरह से कोरोना और बाढ़ का स्थिति बना हुआ है, तो इसमें सर आम आदमी पार्टी सर जनता का कैसे सेवा कर रही है? आप ग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ पटना में बैठे हुए हैं और पटना में भी लगातार हम अपना सेवा कर रहे हैं। पटना सिटी में जाए, सबसे ज़्यादा हमारे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष क्वारंटाइन हो गए हैं। अभी कोरोना हो गया है, मेरे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष को जनता का सेवा करते करते कोरोना हो गया है। हमारे सारे साथी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और पूरे बिहार में मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, एक एक जगह जाकर के हमने राहत सामग्री बांटा। अभी बाढ़ में भी राहत सामग्री बांटा जा रहा है। भले हमें मीडिया उतना बड़ा स्पेस नहीं दे, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं है। मैं खुद जाकर के क्वारंटाइन सेंटर में और ये जो प्रवासी मजदूर जो आए थे, एक एक जिला जाकर के हमने खुद वीडियो बनाया, खुद जाकर के डीएम से बात किया है और जो समस्याएं थी उसका निदान करवाया है। भाई साहब, दिल्ली और बिहार बहुत अंतर है। जी, दिल्ली में स्थायी निवासी नहीं है जी, बिहार स्थायी निवासी है। दिल्ली का चुनाव और बिहार के चुनाव में बहुत अंतर है। जी। अब
दिल्ली का एजेंडा को कहिएगा बिहार में लागू करेंगे तो यहाँ के पब्लिक नहीं मानेगी। जी मैं एजेंडे की बात, एजेंडे तो को तो सेट करेंगे बिहार को लेकर के। दिल्ली का स्थायी वोटर एक भी नहीं है। नहीं, आपको एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता से आम इनके सवाल का जवाब देता हूं। ये बात बता करके हमें ना तो राजनीतिक पार्टी डराए कि दिल्ली अलग है बिहार अलग है। हम बिहार के वासी हैं, मेरा घर बिहार ही है और बिहार के माइंड से अलग किया था ना, आप ही की सरकार ने अलग किया था कि बिहार वासी दिल्ली ना जाए। किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा। ये पूरे के पूरे अफवाह है। कोई भी ऐसा वीडियो फुटेज आपके पास में हो तो आप बता दें। तो ये पूरे नहीं है। यहाँ के बिहारी इलाज कराने दिल्ली नहीं, आपको मैं पूरा बयान बता देता हूँ, पूरा बयान बता, पूरे बयान बता देता हूँ मैं। जैसे करुणा में जी केजरीवाल गवर्नमेंट फेल्यूर हो चुका था। लास्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जब हुआ जी तब जाकर कंट्रोल किया दोनों सरकार मिलकर। जी बिल्कुल नहीं केजरीवाल सरकार जी। केंद्र सरकार द्वारा उसको मिलकर जी उसको कंट्रोल किया गया। आज स्थिति बहुत अच्छी है। जी आपको ये सूचना किसने दी? अब आप मीडिया से पूछ रहे हैं कि आप सर वही मैं जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए या तो आप अखबार नहीं पढ़ते, चैनल सर नहीं सुनिए, देखते, हम खबर बनाते हैं, खबर पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैडम ने जो सवाल पूछा है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं आना चाहिए। इससे पहले एक और खबर चला था कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 500 रुपया लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज करवा के लेके जाते हैं। ये भी चला था ना। मैं उस बयान का साक्षी हूँ और मैंने पूरे टीवी चैनल पे मैं जाकर खुद ही ये किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केवल 500 रुपया लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करवा के जाते हैं और इससे मुझे खुशी मिलती है। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कहा। आप मीडिया में भी जानते हो मैडम, कैसे काटा जाता है, कैसे छांटा जाता है। वहां से काट दिया गया था, केवल को हटा दिया गया और खुशी मिलती काट दिया गया और बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों ने प्रोपगंडा किया था। और जहां तक रहा अभी वाली बात कि कैसे बिहार के लोगों को, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना में पूरे देश का इलाज करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा तो कैसे संभाल पाएगा। चूंकि हरियाणा ने भी रोक दिया था हमारा रास्ता, पंजाब ने भी रोक दिया था हमारा रास्ता, तो इलाज करवाने के लिए हम दिल्ली आ जाइएगा। बाकी चीज़ों के लिए तो हम अपने राज्य के लिए, जिसने हमें वोट दिया है और स्वास्थ्य बोर्ड। तो जैसा कि आपने खुद सुना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मौजूदा बिहार सरकार एकदम विफल हो चुकी है। और फिर जिस तरह से उन्होंने पोस्टर के बारे में बताया कि पोस्टर जहां लगा हुआ था इनकम टैक्स चौराहे पर, उसे रातों रात हटवा दिया गया नीतीश सरकार के द्वारा। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से पोस्टर में उन्होंने सब कुछ उल्लेख किया था कि किस तरह से यह सरकार दुशासन का रोल निभा रही है। और बीती 15 साल की एक और जो सरकार थी जो कि आरजेडी के द्वारा संचालित की गई थी, उसमें भी उन्होंने साफ कहा कि 30 साल जो बिहार को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चलाया है वह बेहद ही विफल है। उन्होंने साफ ये भी बताया कि दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल जो चला रही है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर भी जितने भी सराहनीय कदम उन्होंने उठाए दिल्ली में, वह भी एकदम सराहनीय है। और फिर ये भी बताते चले कि जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो गए या फिर जिस तरह से प्राथमिक उपचार के लिए या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और फिर जितने भी शैक्षणिक विद्यालयों का जो उत्थान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका भी गुणगान इस प्रेस वार्ता में किया गया। मगर बात पोस्टर वॉर की थी, तो जिस तरह से पोस्टर को रातों रात हटवाया गया उसका यह मुद्दा साफ दिखा आज की प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने यह भी कहा कि रातों रात नीतीश सरकार ने आला अधिकारियों के कहने पर और उन्हें सूचित कर दिया कि इस पोस्टर को हटा देना चाहिए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना दायरा फैला रही है, उसे इस कामयाबी में ना पड़ने दिया जाए। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। और अगर आपने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।